महोत्सव का शुभ क्षण है। आज धर्म क्षेत्र में आकर के भगवान नर नारायण सुपूजित किए गए और जैसा कि शास्त्रों में विहित है, लिखा है कि श्रावण मास में हस्त नक्षत्र के संयोग में भगवान नर नारायण का आविर्भाव। तो ये है श्री नारायण भगवान, श्री विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार, और ये है उनके बगल में श्री। तो यहाँ होती है नारायण भगवान और उनकी माता मूर्ति की पूजा। बोलो माता मूर्ति मैया की जयकार बोलो, नर नारायण देव की जयकार बोलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो आज है नर नारायण जयंती। तो सबसे पहले तो आप सभी को नर नारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन जो है जो नर नारायण है वो अपनी माता से मिलने माना गांव में है उनका मंदिर माता मूर्ति का। तो वो नर नारायण भी उनको मिलने वहाँ जाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं भी जा रहा हूँ। और आजकल आप अलकनंदा का पानी देखिए कितना तेज है, भाव सामने है। तो नर नारायण जी की डोली यहाँ बद्रीनाथ मंदिर से जाती है माणा गांव, और जो उनकी उत्सव मूर्ति है तो वो लेके जाते हैं यहाँ से मंदिर के जो कर्मचारी हैं और जो बारीदार हैं। तो वो तो निकल गए थे थोड़ी देर पहले, और मैं और अभी सार्थक भी आ रहा है। तो हम लोग इधर से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि वो तो शायद आधे रास्ते तक उधर पहुंच भी गए होंगे। अगर हम उस तरफ से जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हम इस तरफ से चलते हैं अभी। तो हम भी निकल पड़े हैं माता मूर्ति के लिए, और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा रिस्की राइडर के साथ जा रहा हूँ। ये है सार्थक। तो फिलहाल हमारा प्लान चेंज है, पहले गाड़ी से जा रहे थे और अभी यहाँ पे बाइक खड़ी थी तो बाइक से जाएंगे। गाड़ी में अभी तो उसको गर्म भी करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है। तो निकलते हैं यहाँ से और सीधे पहुँचते हैं माता मूर्ति के मंदिर में। और ये है हमारे बद्रीनाथ धाम का मार्केट। और अभी हम भी पहुंच गए हैं माणा में। हमने बाइक अपनी इधर लगाई है, तो यहाँ से हमको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा ऊपर तक। तो नर नारायण जी के जो जन्म का जितना थोड़ा मेरे को पता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो दक्ष राज प्रजापति थे उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था मूर्ति। और मूर्ति का विवाह हुआ था राजा धर्म से। तो उनके दो पुत्र हुए, उनका नाम हुआ नर और नारायण। तो जो नर और नारायण थे, वैसे तो आपको पता ही है द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन थे। और नर नारायण भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बद्रीनाथ में घोर तपस्या भी की है। और जो हमने जो सुनी है कहानियाँ, उनमें से एक ये भी है कि जब एक सहस्त्रा कवच नाम का एक राक्षस था तो उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव इस पृथ्वी पर था। लेकिन
उसके पास 1000 कवच होने के कारण उसे कोई हरा नहीं पाया, और उसका एक कवच तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके उसका एक कवच टूटता था। लेकिन कोई भी अगर ऐसा प्रयत्न करे उसका कवच तोड़ने का, तो वो उसकी तपस्या भी भंग कर देता था। इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा आतंक हो गया था। तो जब उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते थे। तो बद्रीनाथ में तपस्या करने का ये बहुत बड़ा महत्व है कि अगर आप बद्रीनाथ धाम में एक दिन तपस्या करते हो तो उसका फल 10,000 वर्ष के बराबर मिलता है। तो इसी प्रकार एक दिन नर तपस्या करते थे और नारायण उसका एक कवच तोड़ते थे। दूसरे दिन नारायण तपस्या करते थे और नर उसका दूसरा कवच तोड़ते थे। ऐसे करके सहस्त्र कवच के 999 कवच तो टूट गए, लेकिन जब उसका 1000वां कवच बचा तो वो युद्ध भूमि छोड़ के भागा सूर्यदेव के पास। तो फिर सूर्यदेव ने उसकी रक्षा की, और उसके बाद का जो अंतिम कवच और कुंडल सूर्यदेव के द्वारा दिया गया उनके पुत्र कर्ण को, तो फिर द्वापर युग में कर्ण का कवच, अंतिम कवच जो था सहस्त्र कवच का, वो कर्ण को मिला, और कर्ण का जो कवच कुंडल तोड़ा वो थे अर्जुन ने। तो इसी प्रकार की कुछ कथा है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पैदल चलना है। चलते हैं हम भी। और बहुत ही सालों बाद माता मूर्ति में भी जो है रोड की कटिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो शायद कुछ सालों में यहाँ भी अच्छी रोड बन जाएगी। देखिए, पहले यहाँ एक पतला सा रास्ता हुआ करता था और अब पूरी रोड कट चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आज जितनी भीड़ भाड़ है, देखिए। तो यहाँ होती है नारायण भगवान और उनकी माता मूर्ति की पूजा। तो ये है माता मूर्ति जी। तो पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री नर नारायण की पूजा होती है। तो ये है श्री नारायण भगवान, श्री विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार। और ये है उनके बगल में श्री नर भगवान जो है अर्जुन के अवतार।
तो ये जो मूर्तियां हैं ये इनकी उत्सव मूर्तियां हैं। तो जो असली मूर्ति है नारायण की वो मंदिर के गर्भगृह के अंदर है, और कभी भी जब भी ऐसा मौका आता है तो भगवान की उत्सव मूर्तियां ही सब जगह जाती हैं। और जो ये पुजारी हैं ये है नायब रावल। तो अभी जो रावल हैं उनके रिटायर होने के बाद ये रावल जी जो मंदिर में भगवान की नित्यदिन पूजा करते हैं तो ये रहेंगे अगले। और जो मेन रावल जी हैं वो सीधे जब माता मूर्ति का यहाँ मेला लगता है तो उस दिन आते हैं। तो ये है वो डोली जिसमें नर नारायण जी को लाया गया। समर्पयामि नमस्करोमि आराधिक्यं ओम मा चंद्रमा धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनागं महिमानः सचन्दयत्रवोरे साध्याः सन्तदेवाः ओम राजाधिराज राजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे त्वमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के संतों की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। माता मुक्ति की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। श्री विशाल भगवान की जय हो। नारेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती शंभो। माता मूर्ति मैया की बोलो माता मूर्ति मैया की जयकार बोलो नर नारायण देव की जयकार बोलो नर नारायण देव की जयकार बोलो ओ भूवे कुंड धाम की जयकार बोलो ओ भूवे कुंड धाम की जयकार बोलो बद्रीनाथ धाम की जयकार बोलो बोलो बद्रीनाथ धाम की जयकार बोलो बद्री विशाल की जयकार बोलो बद्री विशाल की जयकार बोलो बोलो माणा के घनाल की जयकार बोलो
तो अब जो है भगवान नर नारायण की पूजा भी हो गई है संपन्न, और अब यहाँ से तैयारी है जाने की वापस मंदिर में। संदीप इधर देखो ना। तो यहाँ आईटीबीपी के द्वारा कुछ प्रसाद की व्यवस्था की है, और इस तरफ भी शायद आईटीबीपी के ही जवान दिख रहे हैं सब, तो सब इनकी व्यवस्था है। तो मेन जो माता मूर्ति होती है उस दिन तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है इधर। तो अभी पूजा समाप्त हो चुकी है और यहाँ से प्रस्थान करने की भी तैयारी है। तो डोली भी सज चुकी है और निकलने की भी तैयारी है यहाँ से। तो चलते हैं हम भी। आज परंपरा अनुसार भगवान नर नारायण के जन्मोत्सव का शुभ क्षण है। आज धर्म क्षेत्र में आकर के भगवान नर नारायण सुपूजित किए गए, और जैसा कि शास्त्रों में विहित है, लिखा है कि श्रावण मास में हस्त नक्षत्र के संयोग में भगवान नर नारायण का आविर्भाव हुआ। और यत्र मूर्त्याम श्रुतौ जातो नर नारायण ऋषि, जहाँ धर्म और मूर्ति और संवेद रूप से विराजमान थे, वहीं भगवान नर नारायण के रूप में और प्रकट हुए। और आज वही शुभ क्षण है, वही शुभ दिन है, और आज हम भाग्यशाली हैं कि भगवान नर नारायण के इस जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर भगवान के इस पावन उत्सव में एकत्रित होकर के और भगवान का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भगवान की जय, भगवान बद्रीशाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, भारत के तीर्थों की, भारत के संतों की, बद्री विशाल भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो मौसम भी आज का हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब, और ये देखिए, वैसे आज बड़े दिनों बाद थोड़ा ये फॉग कम हुआ है, क्योंकि कल तक तो पूरा यहाँ से आगे, यहाँ से मतलब इतना डिस्टेंस पे भी नहीं दिख रहा था। तो आज थोड़ा बारिश लग रही है, लेकिन ये फॉग थोड़ा कम है। तो हम भी बाइक से आए हैं, इसलिए चलना पड़ेगा हमको फटाफट, क्योंकि भीग जाएंगे। तो हमारे राइडर सोमेश भाई अपनी हिमालयन लेके आए थे इधर, अरे देखिए इन रास्तों में। तो अगर हम भी लाते बाइक शायद, तो हमारी बाइक भी आ जाती इधर। कोई बात नहीं, अगली बार माता मूर्ति के दिन लाएंगे। और इधर का जो पूरा एरिया है वो आईटीबीपी के अंतर्गत आता है सारा, और इसी के ठीक सामने रोड के उस पार वो आर्मी का एरिया है। तो अभी हमें बारिश भी बहुत तेज़ मिली बीच में, अभी इधर तो थोड़ा कम है, लेकिन मौसम आज होने वाला है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर, और क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो इसलिए हम ज़्यादा रुके नहीं वहाँ। और बाहर देखिए आप, पूरा वेदर पैक, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो अच्छा हुआ हम टाइम से घर आ गए। और तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।